बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं और डेफिनेट इंटीग्रल आज हम की 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 से 30 तक सॉल्व करेंगे। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं जी। 14 क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन 14 है जी, ई रेस पर x/2 माइनस ई रेस पर नेगेटिव x/2। इसकी लिमिट है 0 to 2। ठीक है जी। तो जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन हमें मालूम है यही होती है। पहले तो हमने इनको सेपरेट कर दिया, फिर इसकी इंटीग्रेशन ई रेस पर x/2 और x/2 जो पावर में है उसका डेरिवेटिव डिवाइड करेगा इसको, यानी डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? -1/2। तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसका भी 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये माइनस से माइनस से आ जाएगा प्लस। अब 2 आ गया। अब यहाँ पे हमने अपर लिमिट अप्लाई करनी है जी। 2/2 माइनस लोअर लिमिट 0/2, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ई रेस पर 0 1 के इक्वल होगा, और यहाँ दोनों में से क्या किया? 2 कॉमन ले लिया। ई रेस पर 0 1, यहाँ ई रेस पर -1 को 1/e लिख दिया, और ई रेस पर 0 1, तो ये -2 बन गया। ठीक है जी। ई प्लस 1/e -2। अगर इसका एलसीएम ले तो एलसीएम ई है, ये ई रेस पर 2 यानी ई स्केयर प्लस 1 -2 ही बनेगा। तो ये अगर देखें तो ये ई -1 का स्केयर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है, cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos 2 थीटा प्लस 1। ठीक है जी। तो अब देखें, लिमिट है 0 to π/4। ये जो cos 2 थीटा प्लस 1 है, इसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन में 2 cos स्क्वायर थीटा है, कुछ में cos 2 थीटा प्लस 1 है, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। अब cos स्क्वायर थीटा ये फार्मूला भी है 1 + cos 2 थीटा/2। अब ज़रा देखिएगा कि ये जो cos थीटा है ये भी 2 cos स्क्वायर थीटा पे डिवाइड होगा, साइन थीटा भी इस पे डिवाइड होगा, अलहदा कर दिया। यहाँ पे 1/2 cos थीटा बच गया, ये 1/2 इसका बाहर। अब देखें, ये cos थीटा इंटू cos थीटा लिख दिया इसका, ये 1/2 बाहर आ गया, 1/cos थीटा सीकेंड के इक्वल। यहाँ भी 1/2 बाहर, साइन थीटा ओवर cos थीटा tan बनेगा, और 1/cos थीटा क्या बनेगा? सीकेंड थीटा बनेगा। तो सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ सीकेंड थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी? सीकेंड थीटा। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले अपर लिमिट करेंगे π/4, नेचुरल लॉग सीकेंड π/4 प्लस tan π/4 माइनस नेचुरल लॉग सीकेंड 0 प्लस tan 0, ये लोअर लिमिट आ गई। इसी तरह इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड 0। π/4 सीकेंड जो है 45 पे 1/√, यानी √2 होगा। cos 1/√2 होता है, तो सीकेंड क्या होगा? √2, और tan क्या होगा? 1। यहाँ पे सीकेंड 1 और tan 0, तो ये log 1 बनेगा। यहाँ पे √2 -1 आ गया, सीकेंड 0 पे 1 होता है और 45 पे √2, तो ये 1/2 √2 -1 बना। यहाँ पे log 1 0 के इक्वल होगा, तो यही हमारे पास बचेगा, यानी 1/2 दोनों में अब कॉमन ले लिया। नेचुरल लॉग √2 प्लस 1 प्लस √2 -1, ये हमारा आंसर आ गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात अगर हम करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो cos³ थीटा है, इसको हम cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं। ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये जो बाहर cos थीटा है 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से हो गया। यहाँ पे cos थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा आ गई। यहाँ पे देखें, ये जो cos थीटा है ये साइन थीटा का डेरिवेटिव है, तो cos थीटा की जगह डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा लिख दिया, तो साइन का आगे डेरिवेटिव बन गया। तो इस पे पावर लगाएंगे, sin³ θ/3। इधर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, sin π/6 माइनस साइन 0। अब इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे। π/6 30 होता है, 30 पे साइन की वैल्यू 1/2, 0 पे 0 होती है, ये तो सिंपल हो गया 1/2, इसका 1/2 ही आता जाएगा। अब ये जो है sin³ θ/3, 1/3 बाहर, sin³ π/6 माइनस sin³ 0, ये तो 0 हो जाएगा। π/6 पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर आ गया, क्यूब आएगा ये, सॉरी, तो 1/8 बन जाएगा। 1/8 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/24, एलसीएम 24, 24 2 पे डिवाइड होगा, तो क्या आएगा? 12, 12 माइनस 1 11 होगा 24 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 17 है,
काट स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा, ये जो काट स्क्वायर थीटा है इसको कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 लिख दिया हमने। अब ये जो कोसेकंड स्क्वायर थीटा इसको 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, कास दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, कोसेकंड स्क्वायर को 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये काट स्क्वायर थीटा बन गया, ये काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर को फिर कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, और कास स्क्वायर थीटा को जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा 1 प्लस कास थीटा ओवर 2, ये कास 2 थीटा ओवर 2 आएगा, यहाँ पे 2 थीटा है। ठीक है जी। अब ये 1/2 अलहदा, कास 2 थीटा ओवर 2 ये अलहदा कर देंगे। उसके बाद कोसेकंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, -cot। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये देखें कि ये माइनस डी थीटा, ये -1/2 डी थीटा, तो ऐड होके -3/2 डी थीटा बन गया। इधर इंटीग्रेट कर दिया, कास की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा ओवर 2, इसकी भी इंटीग्रेशन होगी। अब इसकी इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी। अब उसके बाद हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा, ये आप लोग कर भी सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कास रेस पर 18 क्वेश्चन, तो इसमें कास रेस पर 40 जो है इसको हम कास स्क्वायर टी का स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है जी, 1 प्लस कास 2t ओवर टी होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करने के बाद ये हमारे पास आएगा। ये कास स्क्वायर 2t को हम 1 प्लस कास 4t ओवर 2 लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला वही 1 प्लस कास 2 थीटा ओवर 2 वाला, एंगल डबल कर दिया, एलसीएम 2 आ गया जी। तो ये 3 प्लस 4 कास 2t प्लस कास 4t बना, ये नीचे 4 2 ज़ार 8, बाहर 1/8 आ गया। अब ये इसकी इंटीग्रेशन, ये 3 की इंटीग्रेशन 3t, इसकी 4 साइन 2t ओवर 2, इसकी साइन 4t ओवर 4, ये 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 साइन 2। अब इसके बाद अपर लिमिट भी अप्लाई कर दी साथ ही, π/4 सारे टी की जगह आ गया। फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट ये 0, ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली टर्म्स बचेंगी। 1/8 बाहर है, 3π/4, ये 2 कैंसिल होगा, π/2, 2 साइन π/2 90 पे, 2 साइन की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 2 आएगा। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई 180 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म्स बचेंगी, ये वाली 3π/4 प्लस 2 वाली। ठीक है जी, इसका एलसीएम 4 आ गया, 4 2 ज़ार 8, 3π प्लस 8 ओवर 4, तो 8 4 ज़ार 32। ठीक है जी। अब उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन 19 जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा, बिल्कुल वैसे ही पहले हमने एक क्वेश्चन किया था साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा वाला। अब यहाँ पे कास थीटा को क्या पुट कर दिया, टी, इसका डिफरेंशियल लिया डी टी, कास का क्या आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस डी टी इक्वल साइन थीटा कास थीटा, तो ये साइन थीटा कास थीटा की जगह माइनस डी टी आएगा। लिमिट भी चेंज करेंगे जी, जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे 0 पुट करें, कास 0 पे 1 होता है तो टी का 1 को अप्रोच करेगा। जब थीटा π/3 को अप्रोच करेगा तो ये 1/2 को अप्रोच करेगा, क्योंकि 1/2 यानी π/3 पे कास 1/2 होता है। तो लिमिट 1 to 1/2 हो गई। ये टी स्क्वेयर और साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आ गया, माइनस डी टी, यानी कास की जगह टी और साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी पुट कर दिया हमने। माइनस का साइन बाहर निकाला, टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन टी क्यूब ओवर 3। अब अपर लिमिट 1/2 है, 1/2 क्यूब ओवर 3 माइनस 1 क्यूब ओवर 3, तो ये 1/2 क्यूब 1/8, तो ये 1/24 बनेगा, -1/3, एलसीएम क्या आ गया 24, तो ये माइनस यानी 1 माइनस 24 3 पे डिवाइड होगा 8 माइनस 8, तो 1 माइनस 8 माइनस 7/24, तो ये बाहर भी माइनस का साइन आ रहा है, तो ये 7/24 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कास स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ, 1 के साथ भी। जब कास स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, कास स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना। ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको हम सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास 2 थीटा ओवर 2 लिख सकते हैं, एलसीएम फिर 2 आ गया। ठीक है जी, ये 2 तो आ जाएगा बाहर, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा -2 प्लस 1 -1 कास 2 थीटा,
तो सीकन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा 1 की इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा ओवर 2 लिमिट 0 to π/4 इस साइड पे आ गई। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट, ये वाली टर्म सारी ज़ीरो हो जाएंगी, यही बचेंगे। ये π/2 बनेगा, 2 π/2 यानी π/4 है तो 2 से कैंसिल होकर π/2, तो साइन 90 पे 1 होता है तो ये 1/2 आएगा। ठीक है जी, ये 1/2, ये π/4 और ये 45 पे tan भी 1 होता है तो ये 2 माइनस π/4 माइनस 1/2। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो 2 माइनस 1/2 3/2, एलसीएम 4 आएगा तो ये 6 माइनस π/4 इंटू 1/2, तो ये 1/2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सीकन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो नीचे है हमारे पास, हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा पे डिवाइड कर दिया। सिंपली हमने क्या किया कि नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया, बाहर कॉस थीटा आ गया, ये साइन ओवर कॉस यहाँ पे 1 आ गया, ऐसे कर लेते हैं। अब 1 ओवर कॉस सीकन, तो ऊपर सीकन स्क्वायर बन गया, नीचे tan प्लस 1। अब देखें tan थीटा प्लस 1 ऊपर सीकन स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा प्लस 1 को टी पुट किया, इसका डिफरेंशियल लिया dt सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब x 0 को अप्रोच करेगा t1 को करेगा, क्योंकि जब जहाँ पे tan 0 पे 0 होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, t1 को अप्रोच करेगा। फिर π/4 करेंगे तो ये 1 तो ये 2 आ जाएगा, यानी tan π/4 1 होगा, 1 + 1 2 बनेगा, तो t2 को अप्रोच करेगा तो लिमिट 1 to 2, नीचे t dt आ गया, ऊपर dt आ गया, तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी log t। अब log t है, अपर लिमिट log 2 माइनस log 1, लोअर लिमिट log 2 माइन log 1 0 होता है तो log 2 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन 23 जो है, एक्स रेस पर 1/3 + 1 ओवर एक्स रेस पर 2/3, यहाँ पे 2 है, सॉरी होल स्क्वायर है, ये जो एक्स रेस पर 2/3 ऊपर ले जाएंगे पावर नेगेटिव होगी, ये जो पावर के अंदर है एक्स रेस पर 1/3 + 2, इसको हमने पुट कर देना है टी के इक्वल। इसका डिफरेंशियल आएगा 1/3 एक्स रेस पर 1/3 - 1 माइनस 2/3 dx, 3 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 dt, एक्स रेस पर -2/3 dx आ गया, तो यहाँ पे 3 dt, यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा। अब लिमिट भी चेंज करनी है जी, यहाँ पे हमने टी को पुट किया एक्स रेस पर 1/3, लोअर लिमिट है 1/8, तो एक्स की जगह 1/8 पुट करेंगे, तो 1/8 जो है, जब एक्स 1/8 को अप्रोच करेगा तो यहाँ 1/8 पुट करेंगे, तो ये किसको अप्रोच करेगा 1/2, यानी 5/2 बन जाएगा। ये भी हमारे पास 2 भी ऐड होगा यहाँ पे इसके साथ, तो ये हमारे पास 1/2 बनेगा, 1/2 + 2 5/2। ठीक है जी, फिर x 1 को अप्रोच कर रहा है, जब 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। ठीक है जी, तो लिमिट 5/2 to 3, अब यहाँ पे t का स्क्वायर बन गया, साथ 3 dt, 3 को बाहर निकाल देंगे और टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन t³ 3, ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इस पे 3 अपर लिमिट 3³ 3, फिर लोअर लिमिट 5/2³ 3 3³ 27 और 125/8, तो 125/8 का क्यूब यानी 5/2 का क्यूब आ गया। ठीक है जी, तो अब ये 27/3 माइनस 125/24, एलसीएम 24 सिंप्लीफाई करने के बाद ये 91/8 आ गया। ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन 24 में अगर हम देखते हैं तो x² - 2 ओवर x + 1 है, ऊपर पावर ज़्यादा है, इसको हमने डिवाइड कर लेना है। x² - 2 को x + 1 पे, तो ये x - 1 आएगा, तो डिवाइड करने के बाद x - 1 - 1 ओवर x + 1 ये आएगा, ये x - 1 - 1 ओवर x + 1, x अलहदा 1 अलहदा 1 ओवर x + 1 अलहदा, x की इंटीग्रेशन x² 2, 1 की इंटीग्रेशन x, और नीचे ये x + 1 है तो log x + 1 आ गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसकी इंटीग्रेशन लॉग, उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई कर देनी, आगे सिंप्लीफाई कर देंगे जी। नेक्स्ट है जी 25 क्वेश्चन। 25 में 3x² - 2x + 1 है, अगर हम नीचे वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो x³ - x² + x - 1 बनता है,
ऊपर वाला अगर देखें तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस एक्स स्क्वेयर का -2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0। तो जो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया। जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन होती है जी। ये इंटीग्रेशन आ गई। अब पहले इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे, माइनस इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, नेचुरल लॉग 4 आंसर आ जाएगा। ये log 20 माइनस log 5 है ना, तो ये सेकंड ऑफ लॉगरिथम लगाया, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिवीजन में लिख देंगे सिंगल लॉगरिथम में इनको। 20/5 जो है log 4 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 26, इसमें साइन एक्स -1 ओवर कास स्क्वायर एक्स। अब इसको अलहदा कर दिया हमने, साइन एक्स ओवर कास स्क्वायर एक्स, 1 ओवर कास स्क्वायर एक्स अलहदा हो गया। ये जो कास स्क्वायर एक्स है इसको हम कास एक्स इंटू कास एक्स लिख देंगे, 1 ओवर कास स्क्वायर एक्स एज इट इज़। यहाँ पे 1 ओवर कास सीकेंड साइन ओवर कास टेन। तो सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है सीकेंड एक्स। यहाँ 1 ओवर कास स्क्वायर एक्स है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन भी क्या होती है टेन एक्स। अब अपर लिमिट सीकेंड π/4 माइनस टेन π/4, लोअर लिमिट माइनस सीकेंड 0 माइनस टेन 0। ये तो 1 आएगा, 0 पे टेन 0 होता है, ये 1, ये भी 1, तो ये -1 और -1 -2, ये √2 होगा, √2 -2। क्वेश्चन 27 जो है इसमें 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स है जी, इसको हमने 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अगर हम देखते हैं तो ये पिछले 24 क्वेश्चन की तरह हो गया, 1 माइनस साइन एक्स 1 ओवर कास के एक्स की। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 28 है जी, 3x ओवर 4 माइनस 3x। ये जो 4 माइनस 3x है इसको टी पुट कर दिया, तो 3x को इस साइड पे कर दिया, प्लस का हो गया, टी इधर माइनस का हो गया। अब इसका डिफरेंशियल लिया, इसका dt आ गया और इसका -3 dx आ गया। दोनों साइड्स को -3 पे डिवाइड किया तो -1/3 dt इक्वल टू dx। अब लिमिट भी यहाँ पे हमने चेंज करनी है जी। जब x 0 को अप्रोच करेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे, t किसको अप्रोच करेगा 4 को। फिर जब x हमारे पास 1 को अप्रोच करेगा तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 4 माइनस 3, तो ये 1 को जो है ना x 1 को अप्रोच करेगा तो t भी 1 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट 4 to 1 हो गई। अब अपर लिमिट होगी छोटी, बाहर ये माइनस आएगा, तो जब ये बाहर माइनस है इसको प्लस करने के लिए लिमिट चेंज हो जाएगी, ये 1 to 4 कर देंगे। जब पहले हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज वहाँ पे मैंने बताया भी था कि अगर a to b हो तो b to a करेंगे तो बाहर नेगेटिव का साइन आता है। तो अब 1 to 4 कर देंगे तो बाहर माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है। अब उसके बाद ये देखें कि ये स्क्वायर रूट टी जो है 4 को भी डिवाइड कर रहा है, टी को भी कर रहा है, लहदा कर दिया हमने। ऊपर ले गए पावर नेगेटिव हो गई, इसकी पावर हाफ कैंसिल होगी, ऊपर हाफ पावर बच गई। अब उसके बाद इसकी पावर रूल लगा देंगे दोनों पे, तो उसके बाद आपने कंप्लीट खुद करना। पावर रूल लगाने के बाद लिमिट अप्लाई कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है जी, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होंगे। ये जो नीचे साइन एक्स है इसको टी पुट किया, इसका डिफरेंशियल या डी टी काज एक्स डी एक्स आ गया। तो अब लिमिट भी चेंज करेंगे, π/6 यहाँ पुट करेंगे, साइन π/6 1/2, फिर π/2 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 1/2 to 1 हमारी लिमिट बन गई, ये हमारे पास आ गई। अब उसके बाद क्या किया कि ये 1 ओवर टी इंटू 2 प्लस टी को लिया पार्शियल फ्रैक्शन से, इसको सॉल्व करेंगे, a ओवर टी b ओवर 2 प्लस टी। तो सिंपली आप पार्शियल फ्रैक्शन जैसे करते हैं हमने करने के बाद ये हमारे पास बन गया, ये हमने पुट कर दिया इसमें। ठीक है जी। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस के बाद हमने कर दिया ये अलहदा 1 ओवर टी की इंटीग्रेशन लॉग टी, 1 ओवर 2 प्लस टी की इंटीग्रेशन लॉग 2 प्लस टी। उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी और सिंप्लीफाई करना है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। 30 में भी उसी तरह जिस तरह हमने 29 करना है जी, इस कास को टी पुट करना है। तो डी टी माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये माइनस डी टी बन जाएगा। एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो टी 1 को अप्रोच करेगा, एक्स π/2 को अप्रोच करेगा, टी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये 1 to 0, बाहर माइनस का साइन प्लस करेंगे तो ये 0 to 1 हो जाएगा। अब 1 ओवर 1 प्लस टी 2 प्लस टी जो है इसकी हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसी तरह से करने के बाद ये हमने पुट करने के बाद लॉग इनकी इंटीग्रेशन होगी, log 1 प्लस टी log 2 प्लस टी। तो इंटीग्रेशन के बाद हमने लिमिट अप्लाई कर देनी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.6। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज
3.7 के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे वो भी कंप्लीट हो जाए। अल्लाह हाफिज़।